Backlinks आज की डेट में भी नंबर 1 रैंकिंग फैक्टर है फॉर एनी योर साइट टू रैंक ऑन सर्च इंजन्स लाइक गूगल, बिंग, Yandex और जितने भी सर्च इंजन अवेलेबल है। और मॉज की लेटेस्ट स्टडी में ये पाया गया है जो 10 में से जो 8 एसईओ प्रैक्टिशनर उनका एक ही बैरियर है, वो है बैकलिंक क्रिएशन का। अब उसी बैरियर को हम तोड़ने वाले हैं विद दिस प्लेलिस्ट और अ कोर्स कॉल्ड लिंक बिल्डिंग मास्टर क्लास। इसमें तकरीबन 20 और 25 एपिसोड्स होंगे, बट ऑन द यूट्यूब इट विल बी ओनली 4 और 5 अपलोडेड और रेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन freelearninghub.com। डू साइन अप फॉर फ्री। अब इसमें हम सारे के सारे जितने भी हमारी 7 साल की मेहनत है, जितने भी हमारे टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो आपको सारे के सारे रिवील कर दूंगा इन डेप्थ। एंड वी विल यूज AI, ChatGPT एंड AI ऑटोमेशंस, ताकि हमारा जो टाइम है, जो वर्किंग आवर है, वो और भी बच सके एंड वी विल गेट अ मोस्ट रिटर्न ऑन आवर टाइम। सो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर कर लो, क्योंकि इससे हमारा मोरल बूस्ट होगा। एंड डू कमेंट और लाइक दिस वीडियो फॉर मोर एंगेजमेंट। सो पहले एपिसोड में हम बात करेंगे आउटरीच कैंपेन बिल्डिंग की। सो आउटरीच कैंपेन बिल्डिंग वही होती है जो गेस्ट ब्लॉगिंग होती है। एग्जाम्पल, आप किसी भी ब्लॉग में जाते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, उसकी वेबसाइट में आपका बैकलिंक चाहिए। तो ये काफी ट्रेडिशनल मेथड है एंड दिस डज नॉट वर्क एट ऑल। अगर आपके पास बजट है, इट मे वर्क बिकॉज यू हैव टू पे सम प्राइस, बट आपके पास बजट ज्यादा नहीं है, यू वांट टू मेक इट इफेक्टिव और एफिशिएंट। सो उसके लिए काफी टेक्निक्स है जो हमने अप्लाई की हैं अपने आउटरीच कैंपेन्स में, बिकॉज वी डू दिस एवरी सिंगल टाइम। सो बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या टूल्स आपको चाहिए। तो फर्स्ट टूल आपको चाहिए SEO। कोई भी SEO टूल है जिसमें बैकलिंक और कीवर्ड ओवरव्यू और सब बेस्ड जितने भी डाटा उनके पास है, देन गो फॉर इट। बट आई सजेस्ट यू टू गो विद दिस सेवरश बिकॉज ये ही एक टूल है जो हम यूज करते हैं, दिस एंड ChatGPT, दैट्स ऑल। और कोई पेड टूल हम यूज करते नहीं है, ये करते हैं। या सर्फर SEO हो गया, ये सब कुछ हो गया, वो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ आवर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। बट यू कैन गो विद इट सर्फर SEO बिकॉज उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, बैकलिंक क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, कीवर्ड एंड इवन फॉर द लोकल पैक। सो आई सजेस्ट यू टू गो विद सेवरश। बट अगर इतना पैसा नहीं है तो एक linkminer.com है फ्रॉम मैंगूल से, जो कि कीवर्ड फाइंडर वाले की ही कंपनी है, वहां से आप ले सकते हो, विच इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी चीपर। तो आप जा सकते हैं linkminer.com है, वहां पे आप सेम चीज कर सकते हैं जो हम करने वाले हैं। एंड सेकंड इज कोई भी चैट बॉट। देखो मैं तो यूज करता हूँ ChatGPT विच इज एक्चुअली यूनिवर्सल। सो आप ChatGPT होना चाहिए आपके पास, ताकि आप एक कंपोज कर सके अच्छी ईमेल। अगर आपको खुद को कंपोज करना नहीं आता है, जस्ट लाइक मी, मुझे भी नहीं आता कंपोज करना, आई ऑलवेज चूज एनी चैटबॉट आउट देयर, बट ChatGPT इज अमंग माय फेवरेट। और थर्ड चीज है हंटर। हंटर एक क्रोम एक्सटेंशन है जो कि किसी भी वेबसाइट की जो ईमेल है वो आपको दे देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट पे आप जा रहे हो तो वहां की आपको ईमेल चाहिए, तो आपको इजीली मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ हंटर क्रोम एक्सटेंशन। सो ये 3 चीजें जो आपको मेनली होनी चाहिए आपके पास। एंड नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू दिस सब्जेक्ट ऑफ द मैटर। अब आउटरीच कैंपेन बिल्डिंग तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, बट देयर इज अ ट्विस्ट। ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं कि जो कीवर्ड हमें चाहिए, जो कीवर्ड पे हमें रैंक करना है, उसमें हम गूगल पे जाते हैं एंड वी स्टार्ट हिटिंग दोस लिंक्स और वहां पे जाके कॉन्टैक्ट करना शुरू करते हैं, विच डज नॉट वर्क। दैट्स नॉट हाउ आउटरीच लिंक बिल्डिंग वर्क। सो वर्क कैसे करता है? देखो, पहले तो आपको शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा एक हाईली कंपेटिटिव कीवर्ड रिलेटेड टू योर डोमेन अथॉरिटी। फर्स्ट आपको अपनी डोमेन अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी के बारे में कैसे पता होगा? डोमेन ओवरव्यू में जाओगे, यहाँ पे कोई भी अपना डोमेन, जैसे कि हमारा जो कंपनी डोमेन है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा डोमेन अथॉरिटी स्कोर है 27। तो ठीक है, यही चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको एक तरह से हेल्प करेगा टू कॉन्टैक्ट दोज वेबसाइट जो कि आपके आसपास पे है। देखो, अथॉरिटी स्कोर आपका 27 है, आपका जितने भी आसपास की जो वेबसाइट्स होंगी उसी के रिलेटेड में ही आपको लिंक्स मिल सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप 27 आवर एंड यू आर गोइंग टू दी अथॉरिटेटिव वेबसाइट लाइक nymag.com, ठीक है, न्यूयॉर्क मैगजीन को आप देखो, वो आपको भाव ही नहीं डालेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर ईच ईमेल। ईच ईमेल ऐसी होनी चाहिए ताकि आपको वहां से लिंक मिल जाए जैसे तैसे करके, यही आपका जो एंड गोल होना चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी स्कोर आपका 27, दैट्स फाइन, जस्ट नोट दैट डाउन एंड कीप इट इन माइंड। ओके, एंड नाउ गोइंग टू द कीवर्ड ओवरव्यू। कीवर्ड ओवरव्यू में जाके आपने कीवर्ड करना जिसमें आप रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी आर रनिंग अ कैंपेन ऑन दिस कैनवा टिप्स। कैनवा टिप्स एक ब्रॉड कीवर्ड हो गया जो कि काफी कंपेटिटिव है रिलेटेड टू आवर डोमेन्स अथॉरिटी। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कैनवा टिप्स एंड जस्ट सर्च फॉर इट, तो आपको यहाँ पे जो कीवर्ड ओवरव्यू में सब कुछ आ जाएगा कि कीवर्ड डिफिकल्टी 53, विच इज डिफिकल्ट, आई थिंक विच इज रीचेबल। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अगर आप अपना यहाँ पे पर्सनल डोमेन यहाँ पे करोगे लाइक दिस, तो आपके जो डोमेन के रिलेटेड कितनी डिफिकल्टी है वो बता देगा यहाँ पर। ठीक है, एंड इज एक्चुअली गिविंग मी हाई डिफिकल्टी, तो 9% ऑल टुगेदर, बट टॉपिकल अथॉरिटी इज रेलेवेंट। सो आई विल पिक दिस एज एन एग्जांपल बिकॉज हम यहाँ पे एक दो नहीं बिल्ड करने वाले हैं, इट विल टेक टाइम, बट जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग कीवर्ड्स होंगे वो इसके लिए रैंक करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सर्प एनालिसिस पे आना है। ठीक है, सर्प एनालिसिस में आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पर टॉप 10 रैंकिंग पेजेस है फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्री लाइक इन द यूनाइटेड, बट अगर मैं इसको यहाँ पे इंडिया करूँ तो वॉल्यूम कम है बट रीचेबल। ठीक है, इतना कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं होगा एंड इट विल बी लेस कंपैरेटिव टू द यूएस। लेट
इट रन, देखते हैं क्या आता है इसका। सो देयर यू गो, सो सेम टू सेम ही है, ठीक है, एंड रिजल्ट्स आर आल्सो द सेम, सो इतना फर्क नहीं है। देयर इज अ न्यू यूआरएल हियर जिसका अथॉरिटी स्कोर भी 12 है, व्हिच वी कैन अचीव इजीली। और मैं इसको कर देता हूँ बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ लेट्स सी, ओके, ये तो आ गया हमारे पास टॉप 10 पेजेस। अब यहाँ पे हम देखेंगे किसका अथॉरिटी स्कोर बिल्कुल ही कम है इफ वी वांट टू रैंक। अगर हम देखें तो कैनवा ऑब्वियसली ये तो उनका ही सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में। एंड यूट्यूब, देयर इज अ curiousfuse.com एंड अथॉरिटी स्कोर इज 6, दैट मींस इट कैन बी अ रैंकेबल, ठीक है। अब ये बंदे ने जिसका अथॉरिटी स्कोर सिर्फ 6 है, उसने इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक कर लिया है। एंड अब आपको इस पर्टिकुलर यूआरएल को नहीं कॉन्टैक्ट करना है, इस पर्टिकुलर ब्लॉग को जो रेफर कर रहे हैं डोमेन्स उनको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। सो इससे एक तीर दो निशाने हो जाएंगे। एक तो आप जिसको कॉन्टैक्ट करोगे वो इनका पर्टिकुलर लिंक डिलीट भी कर सकता है और उसकी रैंकिंग भी डाउन हो जाएगी। ये थोड़ा ब्लैक एंड मेथड भी है, इट कैन बी डेंजरस टू योर कंपटीटर, व्हिच आई थिंक दिस इज अ वॉर, सो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, राइट। सो अब इसमें क्या है कि आप रेफरिंग जो भी इस पर्टिकुलर यूआरएल को लिंक दे रहा है उसको आप कॉन्टैक्ट करोगे, ताकि यू विल सी दैट विल बी योर प्रोस्पेक्ट यूआरएल। ये प्रोस्पेक्ट यूआरएल नहीं होंगे, जितने भी रेफरिंग डोमेन्स है वो प्रोस्पेक्ट यूआरएल होंगे। अगर हम देखें इनको कौन कौन बैकलिंक दे रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, सो लेट्स सी, दिस इज वेरी लो अथॉरिटी कोड पेजेस व्हिच कैन इजीली बी कॉन्टैक्ट। सो अगर मैं एक देखूं ये AYCHS जो भी है, तो इसमें भी एक इन दिस गाइड दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे खोलूंगा, सो लेट्स सी दी, तो एक तरह से ये सर्च इंजन ही है जहाँ पे ये पेस्टेड है। सो आई डोंट थिंक कि ये अवेलेबल होगा। इसको आप क्रिएटर पोस्ट करके खुद भी लिंक पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तो मुझे फ्री में मिल गया है ये लिंक, अगर मैं यहाँ पे अपना ही पेस्ट कर दूँ इसके बारे में, सो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो एंड इजिली पेस्ट इट। तो आपका जो इसने ये लिंक डाला हुआ है वो इजिली वहां पे चला जाएगा। सो यहाँ पे तो आप चलो इजिली कर लोगे, एंड दिस इज नॉट द मैटर ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आपको एक फ्री में मिल गया कि ऐसे लिंक्स भी आपको फ्री में मिलते रहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, ये है माई टेम्पलेट्स लिब। तो अब यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स टेम्पलेट्स है। सो अब ये फ्री ऑनलाइन टूल्स, ये रिडायरेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये है ही नहीं है, ये लॉस्ट हो चुका है, लिंक रिमूव हो चुका है, राइट। एंड देयर इज pronews.buzz। अगर हम इसमें देखें कौन कौन से लिंक्स है, सो इट विल टेक टाइम, ये बहुत पेशेंस मांगती है ये चीज, सो बी रेडी फॉर इट। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, सो ये भी 404 नॉट फाउंड आ रहा है, bb.gay, ये भी इमेजेस ही है। एंड देयर इज अ हॉलिकी कॉर्पोरेशन। सो यस, तो ये समथिंग है कि जो इसमें आप क्रैक कर सकते हो। एंड लेट्स सी, ओके, सो यस, यहाँ पे आप जाके इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्ट यूआरएल हो जाएगा। अब इसको हम कॉपी करेंगे। अब हमने क्या करना है, एक न्यू शीट क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। वहाँ पे 2 हेडर बना लो, एक यूआरएल लिख दो और एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख लो, ठीक है। थोड़ा सा यूआरएल का हम ब्रॉड कर देते हैं, कॉन्टैक्ट्स पे थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं ताकि विजिबल हो, एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा सा दे देते हैं जस्ट फॉर रीडेबिलिटी। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना है। अब है कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बारी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम हंटर की मदद लेंगे यहाँ पे। लेट्स सी, ओके, सो नॉट इनफ डाटा अवेलेबल, तो डाटा अवेलेबल नहीं है। और तो अगर हम इसको कॉन्टैक्ट अस करते हैं, देखते हैं कि कोई ईमेल अवेलेबल है। आई होप देयर इज एन ईमेल, तो वो भी नहीं है। एंड देयर इज अ सेंड अ मैसेज, और सेंड अ मैसेज कॉन्टैक्ट में हो रहा है। ओके, सो देयर इज नॉट एन इनफ डाटा। सो अब इसमें क्या कर सकते हो आप, एक तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप फॉर्म डाल दो, एक लिंक डाल दो और फॉर्म डाल, ठीक है। अब इसको हम नहीं आगे कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिटेल्स पता ही नहीं है इसके बारे में, तो हम इसको मैनुअली ही कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमारे पास एक लिंक है, ठीक है। अब लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप सबमिट करेंगे तब जाके हमें इसका आंसर मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, वी कैन ट्रैक इट, ओके। तो अब इसको ना मैनुअल में डाल देते हैं। अब एक और हम कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यूआरएल। इफ देयर इज अ फॉर्म, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे अगर ईमेल है तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसी डोमेन को हम ले लें, एडमिन ऐड करके holikicorporation.com, ठीक है। एक ये ईमेल हमारी बन जाती है जस्ट फॉर टेकिंग एग्जांपल। तो अब हमारे पास ये चीज आ गई है, और ऐसे करते करते आपको 7 से 8 कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेनी है टू बिल्ड योर लिंक बिल्डिंग कैंपेन। अभी मैं एक ले रहा हूँ बिकॉज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, कैसे आप ये शुरू कर सकते हो, कैसे आप इसको आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है। यही मेथड से आपने सारा जितने भी टॉप 10 पेजेस है, जितने भी रेफरेंस डोमेन्स है, उनको सारी डिटेल्स यहाँ पे कलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज की यहाँ पे कलेक्शन हो गई है, ठीक है, मैंने एक ही है, एक ही को लेकर मैं आगे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब मूव करते हैं कॉन्टैक्ट करने के। अगर आपने ये पूरा टेम्पलेट यहाँ पे तैयार कर लिया, अब बारी होती है उनको कॉन्टैक्ट करने की। अब कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो ChatGPT की मदद से आप क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्या करना है उसमें, अब ये मैटर करता है। आपकी जो ईमेल होगी वो ही सब कुछ होगा, आपकी जो हेडलाइन होगी वो ही सब कुछ होगा टू क्रैक दिस पर्टिकुलर बैकलिंक। इसको हम एज अ पर्सोना लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास कोई आ रहा है कि जस्ट गिव मी द बैकलिंक फ्रॉम वेबसाइट, तो आपको मैं कंटेंट दे दूंगा, वो नहीं होने वाला है। एक फॉर्मेट है जो हम यूज करते हैं, वो आप भी यूज कर सकते हो।
आप तो एक ऑप्शन दे रहे हो कि आपको मैं कंटेंट दे दूंगा या फिर पे द प्राइस, बट आपको यहाँ पे मैं एक 6 चीजें दे रहा हूँ, ठीक है, लिखने को। जितने आप ऑप्शंस दोगे एंड यूजर को, उतना ही अच्छा होगा किसी भी एक चीज को चूज करने को। ऑब्वियसली बात है, वो इग्नोर भी कर सकता है, बट हमारे केस में हमारा जो ये मेथड है उसमें 50% सक्सेसफुल लीड जनरेट हो जाता है। अब यही चीज आप भी कर सकते हो अगर आपकी जो कोल्ड ईमेल है वो उतनी वैल्यू रखती है नहीं रखती है, ठीक है। अब मैं एज्यूम करूँ कि आप एसईओ प्रैक्टिशनर हो, ठीक है, लिंक बिल्डिंग करने वाले हो, तो आपको ये सब चीजों के बारे में पता होगा जो मैं बताने जा। अब मैं चैट जीपीटी की मदद लूंगा विद दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट, और वो प्रॉम्प्ट का लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो ये है आउटरीच प्रॉम्प्ट। अब इसमें मैंने क्या बोला है चैट जीपीटी को टू क्रिएट अ आउटरीच ईमेल टू गेट बैकलिंक फ्रॉम माय ब्लॉग लिंक। सो ये आप अपना यूआरएल डाल दोगे, एंड यहाँ पे मैंने बोला कि कन्वर्सेशनल टोन होना चाहिए और प्रोफेशनल वॉइस होनी चाहिए। फर्स्ट राइट एन आई कैचिंग ओपनर सजेस्टिंग यू माइट स्किप दिस। अब कोई भी जो ईमेल ओपन कर रहा है तो वो देखेगा कि यार ये तो वही बोरिंग सी लाइन है, बिकॉज आपके जैसे लाखों बैठे हैं जो कि बैकलिंक्स ले रहे होंगे उन वेबसाइट से, एंड उनको रोज मिलती होंगी ईमेल, मुझे भी रोज मिलती है, एंड ऑल दोज ईमेल्स आर सो बोरिंग एंड इट डजंट ऐड एनी वैल्यू। अब वो वैल्यू उनमें ऐड हो जाएगी मेरे से लिंक लेके, बट मेरी कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगी। तो आपको उस यूजर की भी वैल्यू ऐड करनी है और अपने लिए भी वैल्यू ऐड करनी है। सो थिंक अबाउट दी बोथ वेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा होगा कि एक आई कैचिंग ओपनर लिखो जिसमें लिखा होगा यू माइट स्किप दिस बिकॉज, तो ये कुछ ना कुछ मतलब लिख देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बोलूँ ये ओपनर लिखा है यू माइट स्किप दिस बिकॉज यू आर बिजी बट आई प्रॉमिस दिस विल वर्थ योर टाइम, तो ये अच्छा सा आई कैचिंग होता है, या मे बी समथिंग कुछ अपॉर्चुनिटी होगी जो उस एंड यूजर के लिए होगी, तो वो कीप ऑन रीडिंग। तो आपको ये एंगेजमेंट है ना वो बढ़ा के रखनी होगी, वो स्क्रॉल स्टॉप तो करना ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है राइट अ बिट अबाउट द कंटेंट यू हैव पोस्टेड ऑन दिस यूआरएल। अब वो कंटेंट कौन सा है, ये वाला, इसके बारे में कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, ठीक। वो यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे आप चाह रहे हो लिंक, एंड यहाँ पे वांट अ बैकलिंक ऑन माय यूआरएल अबव, ट्राई टू बी मोर रिस्पेक्टफुल एंड सजेस्ट 6 थिंग्स इन रिटर्न। सो जनरली क्या होता है, एक दो थिंग्स होती है, एक तो होता है कि आपको मैं ब्लॉग लिख के दे दूंगा, और अगर आपके पैसे हैं तो आप पे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने 6 चीजें यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट इज जो आप ब्लॉग दे रहे हो, ठीक है, ब्लॉग तो कोई भी लिख के दे देता है यार, ठीक है, बट ब्लॉग ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी वेबसाइट पे भी वैल्यू ऐड करे। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि नंबर 1 इज हाईली रिसर्च्ड एंड रेडी टू पोस्ट कंटेंट ऑन टॉपिक। तो ये टॉपिक्स चैटजीपीटी अपने आप क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड और नीश ऐड करना है, ठीक है। और विच यूज दिस सर्फर एसईओ टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज। सो सर्फर एसईओ टेक्नोलॉजी मैंने वैसे ऐड कर दिया बिकॉज वी यूज सर्फर एसईओ टेक्नोलॉजी इवन फॉर द बैकलिंक क्रिएशन। तो जो भी बैकलिंक जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं तो उसका हम सर्फर एसईओ में पूरा के पूरा जो ब्लॉग है वो ऑप्टिमाइज करके देते हैं, एंड देयर आई सेंड देम टू पोस्ट। अब वो पोस्ट करेंगे, वो पोस्ट रैंक करेगा, उसमें आपका बैकलिंक है तो उसकी जो वैल्यू है काफी बढ़ जाती है, ठीक है। अब वो चीज आप एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ माय प्रीवियस वीडियो, जो कि आप देख सकते हो कि कैसे हमने ब्लॉग लिखा था विद द हेल्प ऑफ चैटजीपीटी। सो सेम चीज ही है, एंड यहाँ पे टू ऑप्टिमाइज द कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू EEAT, ठीक है। ये थोड़े पावरफुल वर्ड्स है, मैंने आप ऐड कर दिया कि जो भी हमारा कंटेंट होगा वो EEAT ऑप्टिमाइज होगा और कंप्लायंट होगा। हियर्स रिसर्च ब्लॉग एग्जांपल, जो भी आपने डेमो ब्लॉग लिखा है जो कि आपका हीरो कंटेंट है उसको यहाँ पे ब्लॉग यूआरएल डाल दो, ठीक है। विच वी सेल फॉर, ये यहाँ पे मैंने सर्विस लिंक डाल दी है, ठीक है। अगर आप कहीं पे आपका फाइवर का सर्विस लिंक है, अपवर्क का सर्विस लिंक है, डू शो ऑफ करो कि भाई इसकी जो वैल्यू है ना वो इतने डॉलर्स की है बट आई एम गिविंग यू फ्री। तो ये फटाफट उसके दिमाग में चला जाएगा कि हाँ यार दिस इज एक्चुअली वर्थ गोइंग और गिविंग योर लिंक फॉर, राइट। अब ये तो था एक, ठीक है। और नंबर 2 क्या है, इज ABC लिंक एक्सचेंज टू योर लिंक। अब ABC लिंक एक्सचेंज क्या होता है, देखो आपके पास अगर 2-3 वेबसाइट है, अगर नहीं है तो आपको मैं 5 वेबसाइट दे दूंगा जहाँ पे आप जाके साइन अप कर सकते हो, जिसकी अथॉरिटी स्कोर 50 अबव है। वो क्या है कि एक तरह से medium.com वेबसाइट है जहाँ पे आप इजिली ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो फॉर फ्री, यू कैन पोस्ट फॉर फ्री, और वहां पे जाके किसी को भी लिंक एक्सचेंज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी ब्लॉग एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आपके पास ब्लॉग है तो वो यहाँ पे डालो, ताकि जो आपकी वेबसाइट होगी बी जिसपे आप लिंक दे रहे हो, सी भी आपकी वेबसाइट है और सी पे जो लिंक जाएगा वो बी का जाए, तो एक तरह से लिंक एक्सचेंज हो गई है। एंड थर्ड इज प्रोवाइडिंग अ फ्री एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। देखो हम एसईओ प्रैक्टिशनर है, वी डू आवर ऑडिट्स एवरी डे, ठीक है। ये चीज भी आप दे सकते हो, कोई भी यानी एसईओ आप रिपोर्ट उनको रन करके दे सकते हो, एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट फॉर एन वेबसाइट लाइक दिस। अगर आप सीरियस हो अपने लिंक बिल्डिंग के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए, सो एक्चुअली दिस इज वेरी वर्क। अगर आपका एक एम्प्लॉय है, अगर आप खुद भी है, एक एसईओ ऑडिट को रन करो, ठीक है, अच्छे से रन करो, गिव योर बेस्ट एंड गिव टू देम, एंड इन एक्सचेंज आप वहां से लिंक ले लो, और जो भी आप सर्विस देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास और भी कोई सर्विसेज है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर नीश, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई ई बुक है या कोई आप कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो तो उस कोर्स को भी फ्री में दे सकते हो, एंड एज अ गुडीज कोई भी गिफ्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एंड नंबर 4 इज मेंशन ऑन वन ऑफ द सोशल मीडिया। अब अगर आपके कोई सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया सोशल सिग्नल्स काफी वैल्यूएबल होते हैं। अगर आपके पास 10,000 फॉलोअर है, अगर आप एंड
यूजर को जो जहाँ पे बैकलिंक देना चाह रहे हो उसको आप ऑफर करते हो कि भाई मैं तेरे लिए फ्री में पोस्ट डालूंगा, फ्री में मेंशन करूंगा, फ्री में शेयर करूंगा, तो डू मेंशन दैट। अगर आपके पास जैसे 1000 फॉलोअर हुई है, इट्स वर्थ इट, ठीक है। ये होगा नंबर 4। एंड नंबर 5 इज द स्पॉन्सर प्राइस। अगर भाई कुछ भी नहीं हो रहा तो भाई प्राइस ही बता दे, क्योंकि अगर कुछ तू नहीं दे रहा है तो तू नहीं इंटरेस्टेड होगा तो प्राइस बता दे। अगर आप वो रीजनेबल होगा, जैसे कि $10-20 होगा, आई थिंक इट्स वर्थ इट, ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो नेगोशिएट, हम इंडियंस की तो आदत है नेगोशिएट करने की, मैं भी करता रहता हूँ, ठीक है। इवन 10-12 ईमेल भी देता हूँ कि भाई इधर आ जा, इधर आ जा, इस लेवल पे आ जा, तो वो आ जाते हैं, ठीक है। एवरीवन लव्स मनी। सो 6 इज एज इफ एनीथिंग पर्टिकुलर दे सजेस्ट। अगर उनको कोई और माइंड है, ठीक है, एंड यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, आपने काफी रिसोर्सेज दे दिए हैं, अगर इसके बाद भी उनको कोई और चीज चाहिए तो लेट देम सजेस्ट। एंड यहाँ पे अगेन राइटिंग क्लोजिंग प्राइस सजेस्टिंग दैट यू हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड विद रिगार्ड्स, ये तो चलो आपका नाम हो गया। एंड डोंट ऐड ईमेल सब्जेक्ट, जस्ट प्लेन टेक्स्ट। ईमेल सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये थी, अब इसको मैंने एडिट करके रखा हुआ है, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। फाइनलाइज जो मेरा प्रॉम्प्ट है, अब यहाँ पे मुझे चाहिए लिंक, और यहाँ पे चलो ओपनिंग लाइन जो मैंने बोला था कि यू माइट स्किप दिस, अब और यहाँ पे यूआरएल है जो कि मैं फाइनलाइज करूंगा। एंड नंबर 1 इज हाईली रिसर्च एंड रेडी टू पोस्ट आर्टिकल और 3-4 लाइन्स, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, रिसर्च ब्लॉग। अब मैंने ये लिंक क्यों दिया, एक तरह अगर आपका सर्फेस एसईओ का अकाउंट है, डू शोकेस योर स्कोर्स, एवरीवन लव्स दिस एसईओ ऑप्टिमाइज्ड स्कोर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 93 आउट ऑफ 100 सर्फेस एसईओ का स्कोरर है। अब कोई भी यहाँ पे चीज देखेगा, ये भी एक मैंने कंटेंट लिख के दिया था फॉर टू गेट अ बैकलिंक फ्रॉम, एंड दिस एक्चुअली वर्कड लाइक फायर, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो स्कोर वगैरह देखेगा उसके दिमाग में एक बजेगी घंटे, दे एक्चुअली मीन बिजनेस, सो उनको बिजनेस पता है कैसे करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, विच वी सेल फॉर, ये तो चलो मैंने शो ऑफ के लिए दिया कि ये हम सेल करते हैं फाइवर पे। फाइवर पे मैंने लिंक दे दिया, जहाँ पे मैं करता था पहले, अब नहीं करता, तो वहाँ पे मैंने दे दिया। एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि फाइवर में अगर मैं जाके बेचूं तो बिकता भी है नहीं बिकता, सो इट्स स्टार्ट सेलिंग। तो इसके बारे में अलग वीडियो बताऊंगा कैसे आप फाइवर पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैंने विद इन अ वीक फाइवर पे $200 कमा लिए थे विद 1 गिग ओनली, ठीक है। चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो अब है नंबर 2 में एबीसी लिंक। ये तो चलो मैंने copyrocket.ai, जो कि हमारी ही एक एफिलिएटेड वेबसाइट है, तो उसको मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। एंड नंबर 3 इज प्रोवाइडिंग एसईओ ऑडिट रिपोर्ट ऑन दिस ऑन योर वेबसाइट विच कॉस्ट $1000, ठीक है। ये मैंने चलो नंबर ज्यादा लिख दिया, पर जो भी है शो ऑफ तो करना ही होता है। और 200 स्टेप्स एसईओ चेकलिस्ट, ये जो चेकलिस्ट है वो हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जो हम यूज करते हैं वो उसका जो स्टेप्स है वो काफी ज्यादा है, 400-500 स्टेप है, बट आई एम गिविंग दिस एन एग्जांपल कि आपको ये सब कुछ दिखने वाला है। काफी डिटेल चेकलिस्ट है, आप एज यू कैन सी एक चीज मतलब 200+ स्टेप्स है, वो मैं फ्री में दूंगा। एक्चुअली वेरी बेसिक स्टेप्स है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो वो मैं दे दूंगा। आई एम जस्ट गिविंग एन $1000 नंबर एंड मेंशन ऑन वन ऑफ द यूट्यूब वीडियोस। ये तो मैंने ऐसी एक हमारी जो मेन वेबसाइट है उसका यूट्यूब है, तो उसको मैंने दे दिया कि यहाँ पे भी आपको मेंशन कर सकता हूँ। सो जो भी जिसका भी फॉलोअर हाई अकाउंट है वो भी आप दे सकते हो। सो स्पॉन्सर्ड प्राइस तो ऑब्वियसली बात आपको गया, इफ एनीथिंग पर्टिकुलर दे सजेस्ट, ठीक है, वो हो चुका है। एंड राइट क्लोजिंग पैराग्राफ। अब ये जो है काफी प्रोफेशनल ईमेल आ चुकी है, ये सारे लिंक्स ऐड करके दे दिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इस चीज को पोस्ट, ठीक है। एंड नाउ बारी आती है पोस्ट करने की, वो तो आपको पता ही है, कंपोज करो। अब सब्जेक्ट की बारी आती है। सब्जेक्ट या तो ऐसा यूज करो, बिकॉज जो भी पहली चीज देखता है वो सब्जेक्ट लाइन ही देखता है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सजेस्ट 10 ईमेल ओपनर सब्जेक्ट लाइंस विद डोंट स्किप एडेड इन द हेडलाइन इटसेल्फ। मैंने 10 लिख दिया, 20 भी आप लिख सकते हो, तो एक तरह से आई कैचिंग हो जाएगा, डोंट स्किप ओवर। एंड अगर आपको इसको एनहांस करना है इस प्रॉम्प्ट को, तो मैं बोल दूंगा एड इमोजीज, एड पावर वर्ड्स, एड रोल टॉपिक फॉर अबव कोलैबोरेशन प्रपोजल, ठीक है। अब मैंने ये ऐड कर दिया है, ओके, ये चीज मैंने ऐड कर दिया है। डोंट स्किप दिस अनमिसेबल कोलैबोरेशन प्रपोजल इनसाइड, डोंट स्किप दिस। कोई भी आप एक जो बढ़िया लग रहा है उसको आप पिक कर लो एंड स्टार्ट सेंडिंग ईमेल्स। दैट्स हाउ यू कैन विन बैकलिंक्स फ्रॉम योर प्रोस्पेक्टिव यूआरएल, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट तो पता ही है, इनको कॉपी करना, उसको कॉपी करना और स्टार्ट सेंडिंग इट। अब आप सोचोगे अब आगे क्या। अब यहाँ तक तो था कि ये जो बेसिक आइडिया कैसे आपने एक तरह से आउटरीच ईमेल क्रिएट करनी है। अब बारी आती है ऑटोमेशन की। देखो अब हम एआई में हैं, यही चीज को हम यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन में, जिसका नाम है make.com, जिसकी मदद से हम ये सारी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये जो फ्रेंडशीट है इसको आपको अपडेट करते जाना है, ठीक है। और ऑटोमेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक एक रोज को देखता रहेगा, वो अपने आप ड्राफ्ट सेव करता रहेगा आपके ईमेल में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ उस ड्राफ्ट को रिव्यू करना है और सेंड करना है, दैट्स सो काफी टाइम इसमें बच जाता है, काफी आवर्स बच जाते हैं अगर आपके पास 100+ ईमेल्स इकट्ठी हो जाती है। अब उसमें क्या करना है, आपको make.com है जो ऑटोमेशन एक सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, वहाँ पे आप जाके फ्री में साइन अप कर सकते हो एंड इट विल गिव यू द 1000 प्रोसेसेस फॉर फ्री। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेसेस होती है, ठीक है। आपको जब भी आप साइन अप करोगे आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा, आपको करना है क्रिएट अ न्यू सिनेरियो। अगर आपने ये जो शीट बनाई है इसमें आप लिख दो, एक हेडिंग दे दो आउटरीच के बाद एक हेडिंग दे दो लाइक कैनवा, जो भी आपका कैंपेन है उसके रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं न्यू सिनेरियो में जाऊंगा तो पहले तो हमने ये रो डिटेक्ट करनी है, ठीक है, ताकि जो मेक है वो एक पहले तो रो डिटेक्ट कर ले। पहला जो सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, अब ये शीट्स है, अब गूगल शीट्स में जाएंगे हम, वॉच न्यूरोज में, ठीक है। अब ये न्यूरोज यहाँ पे एक पाथ है, पाथ फ्रॉम ऑल, यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट कर लेना है अपने ईमेल से, ठीक है। ईमेल को ऑथेंटिकेट करने के बाद यहाँ पे एक ऐसा ही कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्ट पाथ, अगर कोई किसी फोल्डर में है या फिर कोई मैनुअल पाथ में आपने रखी हुई है शीट तो वो आप जा सकते हैं। मेरी तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विच इज फ्रॉम माई ड्राइव, और यहाँ पे क्लिक ऑन चूज फाइल, ठीक है, ये सर्च करना शुरू कर देगा और आप ये सर्च कर सकते हो अपनी ईमेल, लाइक यहाँ पे आउटरीच कैनवा। सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, तो ये जो शीट है उसको सिंक्रोनाइज करना शुरू कर देगा। और शीट नेम ऑब्वियसली शीट 1 ही है, और हेडर है, यस हेडर का मतलब होता है कि ये जो यूआरएल कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह देखिए ये हेडर है, वो फिर क्या करता है वो स्किप कर देता है। और हेडर की रो क्या है, पहली रो तो नहीं है, कई बार तीसरी चौथी में रिवील होता है, तो हेडर रो A1 to Z1 इज फाइन, द लिमिट 2 इज फाइन, क्योंकि एक बार क्रॉल करेगा तो एक रो ही पिक करेगा। तो क्लिक ऑन ओके। अब नेक्स्ट हमने क्या ऐड करनी है, हमारी प्रॉम्प्ट। अब इसमें हम चैट जीपीटी की मदद लेंगे, ठीक है, चैट जीपीटी देयर यू गो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट अ कंप्लीशन, हमें एक आउटपुट चाहिए, कंप्लीट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, अपनी एपीआई की से कनेक्ट करना है, ठीक है। और एपीआई की आपको पता है कैसे मिलती है, platform.openai.com से, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगी, आपको ये करना है क्रिएट अ चैट कंप्लीशन या फिर क्रिएट अ प्रॉम्प्ट कंप्लीट। मैं करूंगा क्रिएट अ प्रॉम्प्ट कंप्लीशन। अब प्रॉम्प्ट क्या है यहाँ पे ऐड करेंगे, या फिर चैट कंप्लीशन भी कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट होगा वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक ऐड मैसेज। तो यहाँ पे रोल होगा यूजर का, ठीक है। अब यहाँ पे आप मॉडल कोई भी सकते हो, आई प्रेफर द 40 जो कि अभी लेटेस्ट वाला है। अब जो मैसेज कंटेंट है वो ऐड करना है। अब मैसेज कंटेंट में क्या ऐड करूंगा, मैं ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट ऐड कर लूंगा जो मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट कर लूंगा यहाँ पे ऐड क्लिक प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट में क्यों कर रहा हूँ, अगर आप पेस्ट ऐसे कर दोगे तो ये जो यूआरएल इसको रिप्लेस कर देता है विद द हेडर, जो आपको नहीं चाहिए, है ना। तो इस एरिया में हमें वो लिंक पेस्ट करना है जो कि हमने यहाँ पे यूआरएल में ऐड किया हुआ है, दिस A21, ठीक है। अब इसको हम ऐड कैसे करेंगे, ये जो यूआरएल है इसको हम ड्रैग करेंगे और उस प्लेस में डाल देंगे, लाइक हियर। तो ये आ चुका है, अब पोस्टेड ऑन दिस। तो ये क्या करेगा, ये यूआरएल वो पेस्ट कर देगा जो कि उस नंबर पे है, एंड व्हाट अ बैकलिंक टू माय वर्ब। और बाकी सारा तो वही सारी चीजें जो हमें चाहिए, जो प्रॉम्प्ट एडिट की हुई है। अब ये हो गया खत्म। मैक्स टोकन यहाँ पे 0 कर दो, ठीक है। तो 0 करने से क्या होगा कि जितने भी डिफॉल्ट टोकन लिमिट है वो ऐड होगी यहाँ पर, और दैट्स इट, अभी तक यही है। क्लिक ऑन ओके। अब क्या हो गया कि हमने गूगल शीट से वो यूआरएल उठा लिया, प्रॉम्प्ट हमने डाल दी, और चैट जीपीटी क्या करेगा, उसका एक ईमेल बना लेगा। कौन सी ईमेल बनाएगा, ये वाली, ठीक है। अगर ये वाली ईमेल बना ली इसने, अब बारी आती है जीमेल में ड्राफ्ट सेव करने की। अब हम कनेक्ट करेंगे जीमेल को, ये रहा जीमेल। आप सेंड भी कर सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू, आपकी क्या प्रेफरेंसेस है। मैं तो क्रिएटेड ड्राफ्ट ही करता हूँ, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे ये पे पूरा ट्रस्ट नहीं है, तो मैं देखना चाहता हूँ ये क्या इसने किया। सो देयर इज अ फोल्डर मैं ड्राफ्ट ही चूज करूंगा, आप जो मर्जी चूज करते हैं। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट फोल्डर होते हैं, डिफरेंट फोल्डर होते हैं जीमेल में, वहां पे आप चूज कर सकते हो। ऐड रेसिपिएंट, अब रेसिपिएंट में मैं ऐड करूंगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स ईमेल वाले को, ठीक है। फॉर्म भी ऑटोमेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हो उसके बारे में बताओ कि कैसे ऑटोमेटेड फॉर्म फिलिंग हो जाती है, डू रिक्वेस्ट इन द कमेंट बॉक्स। तो ये था ईमेल एड्रेस। अब सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो हमने जनरेट किया कोई भी आप डाल सकते हो सब्जेक्ट, और चैट जीपीटी की मदद से एक और मैसेज क्रिएट कर सकते हो, जाके प्रोवाइड मी सब्जेक्ट। अब जो भी लग रहा है मैं लिख देता हूँ, डोंट स्किप दिस अपॉर्चुनिटी, एलिवेट योर कंटेंट, ठीक है। तो ये रहा। अब कंटेंट क्या है, कंटेंट ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, यही कंटेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, क्लिक ऑन ओके, दैट्स इट। तो ये था। अब हम देखते हैं रन करके कि कैसा लग रहा है। इफ वी क्लिक ऑन रन, ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है सिनेरियो। तो अब लेट्स सी कि हमारे जो ड्राफ्ट है वो आ चुका है अपने ईमेल में। सो देयर इट इज, लेट्स सी। सो ये रहा हमारा ड्राफ्ट। सो दैट्स इट। तो ये आप सिंपली इसको रिव्यू करो, रिव्यू करके इसको सेंड कर दो, एंड जस्ट वेट फॉर देयर आंसर। सो हाउ डू यू लाइक दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ लिंक बिल्डिंग मास्टर क्लास विच इज आउटलिंक कैंपेन। सो अगर आपको पसंद आया है इवन अ बिट, अगर इसमें 1000 व्यूज आ जाएंगे, ठीक है, तभी मैं आगे अपडेट करूंगा इस प्लेलिस्ट को, नहीं तो आई विल लीव इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।